13.3। 13.3 में जो है आपका क्वेश्चन नंबर हम कितना बनाएंगे, तो 3, ठीक ना के माँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है कि व्यास 7 मीटर, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। व्यास कितना है कुआं के, हाँ, और गहराई कितना है। तो जब भी कुआं होता है तब बताइए कुआं कौन टाइप के होता है, आकृति में कौन आकृति होता है कुआं, बेलन होता है, गोल होता है ना। चलिए खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को एक समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और 14 मीटर वाला, है ना, क्या एक चबूतरा बनाया गया है। यानी कि कुआं में से जो मिट्टी निकला, ठीक, तो कुआं में से मिट्टी निकला, सबसे पहले देखिए प्रश्नावली, प्रश्नावली मेरा हो जाएगा कितना, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए ये जो है ना आपका इस टाइप से, ये बेलन है, ये बेलन नहीं, ये मानिए कुआं आपका है, ये कुआं हो गया। और इसमें से ध्यान से देखिएगा, इसमें से मिट्टी हम निकालें, मिट्टी निकाल के जानते हो क्या किए हम, चबूतरा बना दिए, ठीक, ऐसे जो है चबूतरा हम बना दिए। अब देखिए इस टाइप के चबूतरा बन चुका है, ठीक, ऐसे चबूतरा आपका बन चुका है, ये चबूतरा बन गया। ये पूरा यही वाला मिट्टी यहाँ पर आया है, तो चबूतरा के क्या दिया हुआ है चबूतरा का जो है लंबाई कितना है, 22 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई कितना है, 14 मीटर। मान लीजिए कि ये चौड़ाई हो गया 14 मीटर, ठीक यही ना। अब इसका जो है व्यास कितना दिया हुआ था, तो इसका जो है व्यास 7 था, और ये जो गहराई है ऊंचाई की काम करेगा ना, ये कितना था, ये 20 मीटर था, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसे देखिए क्वेश्चन में इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये तो हमको पता नहीं है, कहा कि घनाभ के जैसा है, घनाभ के जैसा है चबूतरा, क्योंकि चबूतरा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होता है कि नहीं। तो ये पहले बताइए कि यही ना ऊंचाई का काम करेगा, ऊंचाई काम करेगा ना। चलिए अब इसको हम कैसे बनाते हैं, चलिए इतना भी समझ लीजिएगा कि यहाँ से जो मिट्टी निकलेगा यही मिट्टी से ही चबूतरा बनाया गया है, समझ गए। एकड़ मतलब कि ये बेलन के आयतन और बराबर चबूतरे की आयतन, दोनों के आयतन बराबर है कि नहीं। तो चलिए अगर हम बनाते हैं, चलिए लिखते हैं, मान लिया, ठीक है, मानने का जरूरत है ये नहीं है, दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, चलिए दिया हुआ है कि कुआं है ना, कुआं का व्यास बताइए कितना है, 7 मीटर है, ठीक ना। रुक जाइए 1 मिनट, चलिए देखिए तो क्या करेंगे हम, कुआं का व्यास इसलिए क्या निकालते हैं, त्रिज्या, ठीक। तो त्रिज्या बराबर मेरा हो जाएगा व्यास बटे 2, यही ना, इतना मीटर मेरा क्या आ गया, हाँ ये त्रिज्या आ गया। इसलिए क्या निकालेंगे, तो आयतन बराबर किसका, कुआं के, है ना। तो आयतन बराबर यानी कुआं कहिए चाहे बेलन के कहिए, पाई आर स्क्वायर एच। बताइए पाई के कुछ मान बैठाने के लिए बोला है नहीं, तो हम लिखेंगे 22/7 अगुने आर मेरा कितना है, तो आर है 7/2 गुने 7/2 अगुने ऊंचाई कितना है, तो 20 है, बोलिए यही है ना। अब बताइए 7 से 7 कैंसिल, और 2 से ई 11 हो जाएगा, और फिर 2 से ई कितना हो जाएगा, 10 ना, पूरा साफ हो गया। 11/77 यानी 770, 11/77 हो जाए, 77 में 10 से गुना करेंगे तो 710 आ जाएगा, 770 आ जाएगा। इतना मीटर क्या हो जाएगा,
क्यू, क्यों? क्योंकि आयतन निकाले हैं। चलिए यहाँ तक सही है। अब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुनः क्या, तो पहले लिखेंगे हम कि कुआं, है ना, कुआं की आयतन आप बराबर चबूतरे की आयतन। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? चबूतरे की आयतन। बोलिए क्यों? क्योंकि इसी में से मिट्टी निकाल कर ये चबूतरा बनाया गया है। तो बताइए दोनों का आयतन, मिट्टी ऐसा नहीं ना है कि इसमें से मिट्टी यहाँ निकाल के रख दी थी, मिट्टी ज़्यादा चाहे कम हो जाएगा, वही मिट्टी है ना जो निकला है अंदर से। समझ गए ना? अब लिखेंगे कि, अब यहाँ पर लिखेंगे कि अब मान लिया कि चबूतरे की ऊंचाई कितना, h मीटर है। कितना है? h मीटर। इसलिए चबूतरे की आयतन बराबर कितना हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बोलिए हो जाएगा ऐसे? अब बताइए ये आयतन, चबूतरे की आयतन के जगह पर क्या रख दे? बेलन के यानी कुआं के आयतन ही रखेंगे, तो यहाँ पर रख दें। कितना रख दें? देखिए, तो चबूतरे के आयतन के जगह पर क्या रख दें आप लोग बता दीजिए। 770 बराबर लंबाई कितना है? जल्दी बोलिए। 22 × 14 × h हो गया ना? अब आपको दिखाई दे रहा है कि आंसर अब आ जाएगा। चलिए अब बताइए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर 22 × 14 × h बराबर 770 ना। अब लगले इसको यहाँ पर कर दीजिए। तो देखिए सीधे h बराबर ना, h बराबर 700। देखिए हम लोग ज़्यादा गुना नहीं करेंगे, ऐसे काटने में क्या हो जाता है आसान। तो इसको हम डायरेक्ट टी गुना नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही भेजा दे रहे हैं। भेजा दिए ना। ऐसे काटने में आसान हो, क्योंकि पट्टी गुनना तो पट्टी जगह तो भाग जाएगा ना। चलिए बताइए कितना से? 7 से काट दे इसको। 7 दूनी 14, 7 से 7 का 7, 7 का 7 0। ठीक। अब बताइए 22 दहाँ हो जाएगा। एक मिनट, 22 दहोतल से 11 का परसोना 22 है ना ऐसे। तो बताइए इसलिए h का मान कितना? 5/, यानी कि h का मान 2.5 मीटर। क्यों नहीं होगा? आयतन है। तो फिर मीटर स्क्वायर कौन बोल रहा? चलिए बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? ही भारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखिएगा। चौथा देखिए, व्यास 3 मीटर है ना का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। चलिए एक मतलब कुआं के व्यास कितना? 3 मीटर है ना, और गहराई यानी कि ऊंचाई कितना? इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर है ना 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय है ना, वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप पहले समझिए, ये आपका बन जाएगा आराम से। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, हम थोड़ा समझा देते हैं। ठीक, तो आपका आराम से बन जाएगा। चलिए देखिएगा, जैसे मैं मान के चलिए चौथा क्वेश्चन है। क्या है? चौथा है। तो चौथा है, सबसे पहले यहाँ सोल्व हम लिख देते हैं। और क्या लिखते हैं? तो देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक कुआं है। बोलिए कुआं तो ऐसा ही होता है। बोलिए कुआं हो गया। ये कुआं हो गया। देखिए तो चलिए ये कुआं आपका हो गया। ठीक, और ये कुआं के खोदा गया है। ठीक है ना। सबसे पहले बताइए इसका ऊंचाई कितना है, बताइए।
तो चलिए इसका ऊंचाई हम 14 मीटर यानी बीच में देते हैं। चलिए मान लीजिए ऊंचाई जो है ये 14 मीटर है, ठीक। ऐसे हो गया है। और इसी में से मिट्टी जो है निकाल के, ऐसे निकाल के मिट्टी को, ठीक, क्या किया गया है तो देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से, चित्र भी उतना बढ़िया नहीं बना यार। हमको लगता है कि यहाँ पर इसे काटना पड़ेगा, ठीक। काटना पड़ेगा, ठीक ना। और यहाँ से ऐसे बना देते हैं, ठीक। यहाँ से ऐसे ऐसे। बताइए कोई कुआं का देखे हो किनारे से इसे लगावल? नहीं देखे हो। जितना भी कुआं देखिएगा तो सब इसने पहल का बनावल है। ऐसे देखे हो? उतना हमारा बढ़िया से बनाने नहीं आ रहा है। चलिए इसे लगता है, देखिए तो कुआं कैसे लगा रहता है ना। हाँ ऐसी ही है, ऐसी ही है कुछ टाइप से, ऐसे है बनावल, ठीक। समझ गए। यहाँ पर ये पक्का वाला होता है बनावल। तो ये पहले बताइए कि क्या करना है आपको। सबसे पहले कि इसमें से जो निकलेगा मिट्टी वही चारों तरफ से बनावल गया है, समझ गया ना। यानी कि ये बैठने वाला, जैसे नहीं बहुत आदमी चारों तरफ से बैठता है कुआं पर, पक्का का बनावल रहता है। हाँ तो है ना। अब वो पहले बताइए कि जो कुआं है वो कौन आकार के है। आई जो चारों तरफ से ये जो पर बैठने वाला है, ये बताइए कौन आकार के है। यो बेलने है, यो बेलने है ना। ऊपर से देखोगे तो वृत्त दिखाई पड़ेगा, ऊपर से ताकोगे तो। लेकिन ऐसे देखोगे इसमें भी देखिए है ना कुछ ऐसा ऊंचाई, अच्छा तो रिंग के जैसा, अंगूठी के जैसा है कि नहीं है। क्या है? अंगूठी के जैसा है, ठीक। तो देखिए क्या कर रहा है इसे। तो चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई का एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए तो देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। व्यास कितना हो गया? 3 मीटर, है ना। कहा एक कुआं 14 मीटर गहराई की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले लिखते हैं कुआं। क्या लिखते हैं? चलिए कुआं की गहराई, गहराई, गहराई यानी ऊंचाई ना। तो बताइए कितना? 14 मीटर। तथा बताइए व्यास कितना है? 3 मीटर। इसलिए बताइए त्रिज्या के, चलिए इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिए। 3/2 मीटर। बोलिए यही होगा ना, 3/। इसलिए क्या निकाल दें जल्दी बताइए? आयतन। तो चलिए आयतन बराबर क्या होगा, ठीक। तो आयतन बराबर हो जाएगा क्या? आयतन बराबर हो जाएगा पाई r² h। बताइए 22 गुने r कितना होगा? r 3/2 गुने 3/2 अगुने ऊंचाई कितना? 14, है ना। तो बताइए ये 2 से तो कट जाएगा, 11 हो जाएगा। आई 7 दूनी 14 और फिर 2 से 2 कैंसिल ना। बताइए कितना हो जाएगा? 11 तिया 33 अगुने 3 ना। तो 3 तियाई 9 और 3 तियाई 9, 99 हो जाएगा ना कि गलत है? चलिए इतना क्यों आ गया? हाँ अच्छा, ये पहले बताइए कि जब हम ऊपर से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम ऊपर से देखेंगे तो बताइए कैसा दिखाई पड़ेगा? ऐसा दिखाई पड़ेगा। हाँ चलिए ये पहले बताइए कि अंदर वाला जो है उसका त्रिज्या कितना दिले है? बोलिए। हाँ यानी कि 1 मिनट, जैसे ही त्रिज्या है ना इसको हम इतना भी बोल सकते हैं कि 1.5 बोल सकते हैं। अरे 3 के अधिया को हम 1.5 बोलते हैं ना। तो बताइए ये 1.5 हो गया। अच्छा
और इसमें क्या दिले है देखिए, ऐसे रखिए, कितना है। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। बताइए, एकर मतलब कि जो ये चारों तरफ से फैलावल जाएगा यहाँ पर, है ना, ये चारों तरफ से जो फैलावल जाएगा तो ऊपर जो है ना इसका कितना है, ये 4 मीटर चौड़ा है, तो 4 मीटर इधर भी चौड़ा होगा। समझ में आ रहा है? जो जहाँ पर आप लोग बैठते हैं उस चौड़ाई कितना है उसका, 4 मीटर है। मतलब यहाँ पर कि कौन ला है, 4 यही है ना, 4 यही है ना, देखिए तो 4 ये है, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर अंदर वाला का त्रिज्या कितना है, 1.5, अब बाहर वाला कितना है, तो एक मतलब कि बड़ा वृत्त की अगर बात करते हैं हम, है ना, बड़ा वृत्त की बात करते हैं, बड़ा के त्रिज्या की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। बड़ा वाला का 5.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये तो जुटेगा ना, ये 4 जो है से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहेगा कि नहीं कहेगा, कहेगा ना। चलिए, तो देखिए अब इस तरह किस तरह से हम बनाएंगे इसको, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम कि बांध दिले है, क्या दिले है, समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है, तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से लेकर, है ना, देखिए हमको बढ़िया से बनाने नहीं आ रहा, इसमें एक ऊंचाई रहेगा ना, देखो ये चित्र जो है ना हमको थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, ये चित्र जो है इस टाइप के बनेगा, समझ गए, हमको बनाने नहीं आ रहा है ठीक से। अब समझिए, देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम। सबसे पहले कि जो बेलन के आयतन होगा उसको चारों तरफ से फैला दिए, ठीक, चारों तरफ से क्या किए, फैला दिए। और ये जो है पक्का के है, हम लोग यहीं पर बैठते हैं ना, पक्का भी कर दिया गया ना, तो मान लो मिट्टी के है, क्योंकि मिट्टी निकला है तभी मिट्टी है फिलहाल में, यहीं पर जो है क्या करते हैं हम लोग, बैठते हैं, ठीक। तो एक मतलब ये बल्ले बन गया, क्या बन गया, बल्ले, है ना। तो सीधा सीधी अब हम लिखेंगे कि अब, ठीक, मान लिया कि, पहले लिख लेते हैं क्या मानना है ऐसे, किसका ऊंचाई निकालना है, बनते हुए समान रूप से फैलाकर, तो इस बांध की ऊंचाई निकाल ली। चलिए, बांध मतलब वही गोल वाला, है ना। तो मान लिया कि बांध है ना, बांध की ऊंचाई कितना, एच मीटर मान लेते हैं, ये वाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, ठीक। तो ये आपका एच है, कितना है, एच है, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट निकालते हैं वलय, है ना, क्या निकालते हैं, वलय का क्या, आयतन निकालते हैं। थोड़ा आसान तरीका से बताते हैं। चलिए, तो बताइए क्या होगा। तो इसमें देखिएगा ध्यान से, ऊपर से ताकिएगा तो इसमें दो गो है, एगो बड़ा आर है, वो क्या है, छोटा आर है। तो हम क्या करेंगे, ये जितना साइज के बनल है ना इतने हिसाब से निकाल रहे हैं हम, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो पाई, है ना, पाई एगो बड़का आर स्क्वायर, एच दोनों के बराबर रहेगा, ठीक, और माइनस पाई और छोटका आर स्क्वायर एच, हो गया यहाँ तक। तो बताइए कितना हो जाएगा, बराबर में हम लेते हैं, और दोनों में बताइए कि पाई एच कॉमन है, पाई एच कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा बड़का आर स्क्वायर और माइनस छोटका आर स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पर अब यहाँ पर हम पाई के मान 22/7 गुने एच कितना है, जल्दी बता दीजिए, एच हमको पता नहीं है, ठीक। चलिए, एच हो गया, और उसके बाद गुना, देखिए बड़का आर कितना है आपका, तो 5.5 है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अंदर वाला 1.5 है, आई जो है चौड़ाई है कितना, 4 है, तो ये पूरा हो जाएगा ना, जुटेगा ना 4 में 1.5 जुटेगा, तो इतना हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर कर देंगे और फिर माइनस ना करेंगे, माइनस बड़का आर कितना है, जल्दी बताइए, ऐसी छोटका यार 1.5 के होल स्क्वायर हो जाएगा, यही ना।
चलिए बराबर में कितना होगा, यहाँ से लेते हैं। चलिए 22/7 गुने एच है ना, और इसको ऐसे घेर दीजिए। ठीक, यहाँ गुना करते हैं तो बताइए कितना आता है। 5.5 में गुना करें कितना आएगा, 5.5 में गुना करते हैं 5.5 से। 5 25 आ 5 25 आ 2 27, फिर 5 7 2, यही ना, 5 7 2 9 1 10। चलिए 30.25, यही ना, अब माइनस 2.25 हो गया। चलिए बराबर में कितना हो जाएगा, बोलिए। हाँ, तो यहाँ पर भी लगले आप रखते चल जाइए, यानी कि इसका मान कितना आया था, 99 आया था ना, क्योंकि कुआं से भी मट्टी जो है ना क्या ऊपर फैलाया गया है ना, तो इस तरह से यहाँ पर रख दिए हम। तो यहाँ भी देखिए 99 रख दीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 99 रखते जाइए। ठीक, यहाँ भी 99 रखते जाइए। ठीक, यहाँ भी 99 रखिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22/7 गुने एच ना, और फिर गुना ये दोनों का उसमें से घटाइए, कितना आएगा, 28 आ जाएगा, आएगा ना। अब बताइए 7 चौक 28, 4 मरतबे, एक मतलब कि 99 माइनस कितना 88 एच ना। अब बताइए 88 एच को ई पट्टी लेके चलाते हैं तो ई पट्टी 99 चला जाएगा। अब बताइए एच बराबर क्या कितना होगा, तो 99/88, 11वां 99, 11 88, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 9/8। ठीक है, तो इसलिए एच बराबर, तो 8 से आप भाग दे दीजिए कितना में है ना, तो 8 का 8, 1 दशमलव देंगे तो एगो 0 उतारेंगे, 8 का 8, 2 एगो 0, 8 दूनी 16 है ना, 4 0 8 5 40, कट गया ना। तो चलिए कितना हो गया, बोलिए, 1.125, इतना क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा एंड से, यही तो है।